एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। एक लड़के की कल्पना करें जिसका जन्म तमिलनाडु के तटीय शहर रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ हो। एक लड़का जिसकी जिज्ञासा हिंद महासागर के ऊपर सितारों की तरह चमकती थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम थे। एक ऐसा नाम जो अब लचीलेपन, नवीनता और अटूट आशा का प्रतीक है। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे कलाम के प्रारंभिक वर्ष सादगी से भरे हुए थे। उनके पिता, जो एक नाव मालिक थे, ने उन्हें ईमानदारी और कड़ी मेहनत का मूल्य सिखाया। किसी को भी नहीं पता था कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अखबार बेचने वाला यह युवा लड़का किसी दिन भारत को तकनीकी महानता की ओर ले जाएगा। शिक्षा उनका अभयारण्य बन गई। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाया, एक ऐसा क्षेत्र जो उनके उड़ान के सपने को दर्शाता है। लेकिन उस सपने को हासिल करना आसान नहीं था। कलाम को असफलताओं, चुनौतियों और स्वयं के क्षणों का सामना करना पड़ा। संदेह, फिर भी उन्होंने हर विफलता को एक सीढ़ी में बदल दिया, इस विश्वास को मूर्त रूप देते हुए कि विफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह उसका एक हिस्सा है। 1960 के दशक में कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो में शामिल हो गए, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उपलब्धि ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक नए युग की शुरुआत की। लेकिन उन्होंने यहीं नहीं रुके। DRDO में एक रक्षा वैज्ञानिक के रूप में कलाम की यात्रा ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन की उपाधि दिलाई। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जैसी परियोजनाएं केवल तकनीकी मील के पत्थर नहीं थीं, वे वैश्विक मंच पर खुद को स्थापित करने वाले राष्ट्र के प्रतीक थे। और फिर भी अपनी बढ़ती प्रशंसा के बावजूद कलाम जमीन पर टिके रहे। एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका ही उन्हें सबसे अधिक परिभाषित करती है। कलाम का मानना था कि युवा दिमाग उज्जवल भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं। वह अक्सर कहा करते थे, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार परिणाम देते हैं कार्रवाई में। उनके शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे, वे लाखों लोगों के लिए कार्रवाई का आह्वान थे। 2002 में उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाने वाले कलाम राष्ट्रपति भवन में एक ताजा दृष्टिकोण लेकर आए। उन्होंने अपना कार्यकाल आम लोगों, विशेषकर छात्रों के साथ जुड़ने के लिए समर्पित किया। उनमें नव प्रवर्तन और राष्ट्र की सेवा का जुनून है। अपने राष्ट्रपति पद के बाद भी कलाम अटूट ऊर्जा के साथ सेवा करते रहे। 2015 में अपनी आखिरी सांस तक वह छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। उनका निधन वही करते हुए हुआ जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, ज्ञान साझा करना और युवाओं को प्रेरित करना। उन्होंने कहा, अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखना होगा। यदि हम दृढ़ता और आशा की शक्ति पर विश्वास करने का साहस करते हैं तो यह बहुत दूर की बात है। तो आपकी विरासत क्या होगी? आप किस सपने को हकीकत में बदलेंगे? कलाम का जीवन एक मार्गदर्शक प्रकाश बने जो आपको सितारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे। दुनिया को बदलने वाले किंवदंतियों की अधिक प्रेरक कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।